नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, पवित्र दिन है। अब जैसे आपको पता है कि दिवाली के जो सप्ताह है, दिवाली का पूरा सप्ताह है ये, तो वो शुरू हो गया है। कल हमने धनतेरस मनाया था, आज भी धनतेरस की तिथि है, तेरस तिथि है, तो आज भी मनाएंगे। और फिर नरक चतुर्थी के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे, तो अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु से शुरू करती हूँ। वास्तु की बात कर ले तो शयन कक्ष में आईना कहाँ लगाना चाहिए? कहीं भी नहीं लगा सकते हैं। वैसे तो बेड के ठीक सामने आईना नहीं लगाना चाहिए। सुबह उठते ही हथेलियों में भगवान का स्मरण करें। तो सीधा जहाँ पे सुबह उठ के आपको आईना दिखाई दे वहाँ पे आईना नहीं लगाना चाहिए। बेड से सीधा उठ के आईना नहीं नजर आना चाहिए। पहले सुबह उठ के हथेलियों को भगवान का स्मरण करें। सुबह उठते ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। पति पत्नी के रिश्तों में समस्या आती है अगर बेड के सामने आईना होता है तो उठ के ही सीधा सुबह उठ के ही आईना नहीं देखना चाहिए, नहीं तो पति पत्नी के रिश्तों में समस्या आती है। शीशा ना हटा सके, आप बोलेंगे कि कबर्ड में अटैच्ड है शीशा, वहाँ पे लगा हुआ है आईना, तो नहीं हटा सकते हैं। तो रात में सोते के वक्त कपड़े से ढक दे, उसे ऐसे पर्दा लगा दे ताकि वो सुबह उठते ही आपको अपना चेहरा नहीं देखना पड़े। शीशा ना हटा सके तो कपड़े से ढक देना चाहिए। ये थी वास्तु की बातें। अब योग और तिथि की बात कर लेते हैं। त्रयोदशी तिथि आज दोपहर 1:16 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी। आज सुबह 8:50 तक वैधृति योग रहेगा। वैधृति योग में भागदौड़ वाला काम नहीं करना चाहिए। आज रात 9:40 तक हस्त नक्षत्र रहेगा। हस्त नक्षत्र आकाश मंडल में 13वां नक्षत्र है जो शुभ माना जाता है। हस्त का अर्थ है हाथ, इसका प्रतीक चिन्ह हथेली को माना गया है। यह हमारे भाग्य को उज्जवल करने वाला होता है। हाथों से काम करने वालों के लिए हस्त नक्षत्र शुभ होता है। इसकी राशि कन्या है और इसका संबंध रीठा के पेड़ से बताया गया है। तो आज रीठा के पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, उन्हें नमस्कार करें। और आज की खास बात ले लेंगे। आज धन्वंतरी जयंती है। आज उदया तिथि त्रयोदशी में धन्वंतरी जयंती मनाई जाएगी। आज ही के दिन भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। आज ही के दिन चिकित्सकों के लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि धन्वंतरी समुद्र मंथन में जो 14 रत्न निकले थे, प्रकट हुए थे, उनमें से धन्वंतरी, भगवान ने धन्वंतरी का रूप धारण करके वहां से प्रकट हुए थे, जिसके बारे में मैं विस्तार से कृष्ण कथा में बताऊंगी। अब आगे चलते हैं। त्रयोदशी आज दोपहर 1:16 तक रहेगी। उसके बाद चतुर्दशी तिथि लग जाएगी। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी होती है। चतुर्दशी तिथि में संध्या आज ही पड़ रही है। दीपावली से एक दिन पहले नरक चतुर्थी का दीप जलाया जाता है। नरक चतुर्थी वो तिथि है जब भगवान ने नरकासुर का वध किया था, उसका उद्धार किया था। नरक चतुर्दशी आज मनाई जाएगी। इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। आज स्नान से पहले पूरे शरीर पर तेल मालिश करना चाहिए। उससे कुछ देर बाद स्नान करना चाहिए। चतुर्दशी को लक्ष्मी जी को तेल में और गंगा जी जल में निवास करती हैं। इससे माँ लक्ष्मी के साथ साथ गंगा मैया का भी आशीर्वाद मिलता है। आज तेल स्नान से पहले उपटन लगाने की भी परंपरा है। और आज अपा मार्ग की टहनियों के साथ लौकी के टुकड़ों सिर पर घुमाएं। ऐसा करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। व्यक्ति को नरक का भय नहीं रहता है। आज नरकासुर के निमित्त 4 दीपक जलाने की परंपरा है। ये दीपक दक्षिण दिशा में जलाने चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु और शिव देवी देवताओं में मंदिरों में, मठों में, अष्टग्रहों में, बगीचों में, आंगन में, नदियों के पास दीपक जलाने की परंपरा है। तो सब जगह आज दिए जलाएं ताकि पूरे जो देश दुनिया भर सब रोशन हो सके। आज दिवाली के दिन आपको पता ही होगा, रामायण जिसने पढ़ी होगी, श्री राम, माता सीता और भाई लक्ष्मण के साथ में अयोध्या वापस लौटे थे। 14 वर्ष का वनवास करके वापस लौटे थे। तो उसी खुशी में सारी अयोध्या को लाखों करोड़ों दीपों से जगमगाया था, सजाया गया था। जीवन में ऊर्जा के साथ नई रोशनी का संचार करने के लिए दीपक जलाना चाहिए। आज के दिन
14 प्रकार के शाक पत्तों का सेवन करना चाहिए। दक्षिण में लोग कारीट नामक फल पैर से कुचलते हैं, जो नरकासुर का वध के प्रतीक है। गुजरात में आज के दिन माँ काली की भी उपासना की जाती है। आज के दिन को काली चतुर्थी के रूप से भी मनाया जाता है। उसे कुचला जाता है। कारीट नामक फल को पैर से कुचला जाता है, जिससे ये नरकासुर को कुचलने का प्रतीक माना जाता है। आज के दिन को काली चतुर्थी के रूप से भी मनाया जाता है। और आज महाशिवरात्रि का व्रत भी किया जाएगा, तो आज शिव मंदिर भी जाना चाहिए। और आज दोपहर 1:16 के बाद चतुर्दशी तिथि रहेगी, तो कल दोपहर 3:50 तक रहेगी। चतुर्दशी तिथि में रात्रि काल आज ही होगा। महाशिवरात्रि व्रत आज ही के दिन किया जाएगा। भगवान शंकर को बेलपत्र, पुष्प, धूप, दीप भोग के बाद मंत्र जप करें। ओम नमः शिवाय ऐसा मंत्र जाप करना है। और आज हनुमान जी की भी पूजा उपासना का विधान है। आज मान्यता है कि हनुमान जी का जन्म हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि हनुमान जयंती चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होती है, लेकिन उसे आज भी कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को विजय अभिनंदन दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो हनुमान का जन्मदिन है, उसे विजय अभिनंदन दिवस के रूप में मनाया जाता है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या जब रात में होती है, तब दीपावली होती है। लोगों को बहुत कंफ्यूजन है। सब लोग पूछते हैं एक दूसरे से, कोई ऐसा बोलता है, कोई वैसा बोलता है। मतलब कोई 31 को दिवाली मनाने का बोल रहा है, कोई 1 तारीख को मना रहे हैं, 1 नवंबर को। तो कई पंचांगों में 1 तारीख को दिया है, तो पंचांगों के हिसाब से चलना चाहते हैं। लेकिन आप थोड़ा ध्यान दें इस बात को कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या जब रात में होती है, तब वो दिवाली मनाती है। रात में दिवाली मनाई जाती है, जो सुख रात्रि कहलाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या रात्र व्यापनी होती है और इसे सुख रात्रि की संज्ञा दी जाती है। तो कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या जब रात में होती है, तो दिवाली होती है। ऑफिस में दिवाली की पूजा अभिजीत मुहूर्त में करते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि जिस रात को आप दिवाली मनाएं, उसी दोपहर में आप ऑफिस की पूजा करें। अभिजीत मुहूर्त में ऑफिस में पूजा की जाती है। तो अमावस्या का अभिजीत मुहूर्त कल होगा, 1 तारीख को, यानी 1 तारीख को होगा, 1 नवंबर को होगा। तो रात्रि जो अमावस्या की रात्रि पड़ रही है, वो 31 को पड़ रही है। तो 31 रात्रि को हम दीपावली की पूजन, जो लक्ष्मी पूजन है, जो सुख रात्रि मानी जाती है, क्योंकि दीपावली अमावस्या की रात्रि को ही मनाई जाती है। जो पूजन करते हैं, माता लक्ष्मी को रिझाते हैं, तो वो हम 31 के रात्रि को करेंगे। और ऑफिस में जो होती है पूजा, वो अभिजीत मुहूर्त में जो होती है, वो 1 तारीख को अमावस्या तिथि में अभिजीत मुहूर्त में, जो 1 नवंबर को पड़ रहा है, वो हम ऑफिस की पूजा उस दिन कर सकते हैं। 31 अक्टूबर को दिवाली पर अभिजीत मुहूर्त नहीं है, इसके लिए 1 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त में अमावस्या का साथ है। अपने ऑफिस में 1 नवंबर को दिवाली पूजन करा सकते हैं। ऑफिस में दिवाली की पूजा अभिजीत मुहूर्त में ही करते हैं। वो 1 नवंबर को अभिजीत मुहूर्त अमावस्या के साथ पड़ रहा है, तो इसके लिए जो लक्ष्मी पूजन है वो 31 को रात्रि को होगा, क्योंकि अमावस्या की रात्रि को सुख रात्रि कहती है, तो लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ होता है। और उसमें आप 31 अक्टूबर को हर्षोल्लास से दिवाली मना सकते हैं। 31 अक्टूबर को अमावस्या में प्रदोष काल है और पूरी रात्र है, और 31 अक्टूबर को महानिशित काल भी है, तो ये बहुत ही शुभ है। और जो सिंह लग्न भी है, उसके साथ में रात्रि को सिंह लग्न भी है, जो दिवाली लक्ष्मी पूजन के लिए शुभ माना जाता है। कल दिवाली पर लक्ष्मी गणेश पूजन करके समृद्धि घर लाएं। आप 31 अक्टूबर को हर्षोल्लास से दिवाली मना सकते हैं। तो ये थी खास बातें, हमने बात कर ली त्रयोदशी की, चतुर्दशी की। और त्रयोदशी तिथि में बैंगन का सेवन नहीं करना चाहिए। और चतुर्दशी में तिल के तेल या दही के सेवन से बचना चाहिए। ये नरक के समान दुख देती है। तो ये खाने की भी बातें आपको ध्यान रखनी है। और भगवान शिव को आज जल चढ़ाएं, तो आपका दिन शुभ रहेगा। तो आइए कृष्ण कथा में भी थोड़ा से ज्ञान की बातें कर लेते हैं।
भगवान के 14 अवतारों में से एक अवतार है धन्वंतरी अवतार। भगवान धन्वंतरी अवतार जो धनतेरस के दिन प्रकट हुए थे। जब समुद्र मंथन हुआ था, आपने पढ़ा होगा, समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न प्रकट हुए थे, मगर सबसे पहले विष निकला था। उसमें से सबसे पहले विष निकला था, जहर निकला था, जो किसी को मंजूर नहीं था, किसी ने नहीं लिया था। इसके लिए शिव जी को पीना पड़ा। शिव जी ने पी लिया, जिसके वजह से उनका नाम नीलकंठ पड़ा, क्योंकि उनका कंठ जो है वो नीला पड़ गया। पर उसके बाद घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, माता लक्ष्मी भी उसी से निकली, समुद्र मंथन से प्रकट हुई है। पर ये देवताओं और असुरों के बीच समुद्र मंथन क्यों हुआ, क्या आप जानते हैं? क्योंकि समुद्र के अंदर अमृत था, अमृत छिपा हुआ था जो देवताओं को भी पीना था और असुरों भी पीना चाहते थे। तो इसके लिए उस अमृत पीने के लिए देवताओं असुरों में युद्ध हुआ। उस अमृत, जो भी अमृत पिएगा वो अमर हो जाएगा। इसके लिए दोनों तरफ से देवताओं और असुरों में जो जंग छिड़ गई, दोनों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, जिसमें से लास्ट में धनतेरस के दिन भगवान स्वयं धन्वंतरी के रूप लेकर एक हाथ में अमृत कलश और एक हाथ में जड़ी बूटियों को लेकर प्रकट हुए। ये बड़ी ही पवित्र तिथि है जब अमृत प्रकट हुआ था। भगवान खुद धन्वंतरी का अवतार लेके अमृत लेकर आए थे और बाद में मोहिनी रूप धारण करके उन्होंने वो अमृत कलश देवताओं को दे दिया। ये थी इसकी कथा। उसके बाद में नरक चतुर्थी का दिन आता है, जो भगवान ने नरकासुर राक्षस का वध किया था, उसका उद्धार किया था। नरक चतुर्दशी मनाई जाती है। फिर दीपावली के जिस दिन श्री राम ने 14 साल के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे, माता सीता और भैया लक्ष्मण के साथ में, और उस खुशी के अवसर पर पूरी अयोध्या में लाखों करोड़ों दीपों से सजाया गया था। जो अमावस्या की रात थी, लेकिन वो पूर्णिमा से भी ज़्यादा रोशन हो रही थी। लाखों करोड़ों दीप जगमगा रहे थे और पूरी अयोध्या को सजाया गया था। तो पूरा कार्तिक मास ही पवित्र है। इसमें से जितना अच्छे कर्म करोगे उतना ही फल मिलेगा। भजन, कीर्तन, नाम जाप, स्नान का भी बड़ा लाभ है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने से भी आपको। मैं एक छोटा सा दृष्टांत पेश करती हूँ माता लक्ष्मी के निमित्त, जरा ध्यान से सुनिए और समझिए। एक भक्त था, सेठ था, वो बहुत ही खुशहाल था, धर्म कर्म में विश्वास करता था, दान पुण्य करता था और खुशहाल जीवन जीता था। उसे खूब लक्ष्मी उनसे बहुत प्रसन्न थी और वो खूब धनवान था। उसके 3 बेटे थे, 3 बहुएं थे, बच्चे थे, पोते थे, सब वो खुशहाल जीवन व्यतीत करता था। एक दिन उनके सपने में माता लक्ष्मी ने दर्शन दिया। उनको सपने में आई और कहने लगी कि देख सेठ, अभी आप, मेरा टाइम यहाँ पर ख़त्म हो गया है आपके घर में, तो मैं जाना चाहती हूँ, मैं आपसे विदा लूँगी। तो सेठ ने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे जा सकते हैं आप नहीं जा सकते हैं, तो हम निर्धन हो जाएंगे, आप कैसे जाएंगे यहाँ से। तो माता लक्ष्मी ने कहा नहीं, बस मेरा टाइम खत्म हो गया, मैंने बहुत साल आपकी सेवा की, बहुत साल मैं आपके घर में रही, आपको सुख समृद्धि दिया, अब मेरा टाइम खत्म हो गया है। एक चीज़ मैं आपको देना चाहती हूँ, आपका जो इतने धर्म कर्म के जो आप काम कर रहे हैं उससे मैं खुश होकर आपको एक चीज़ आपको दूंगी, जो आपको जो मांगना है मांग लीजिए, एक चीज़ मैं आपको देना चाहती हूँ। तो सेठ ने कहा भाई इतना जल्दी अब मैं कैसे बताऊं आपको, मुझे सोचना पड़ेगा कौन से है, तो मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। तो माता लक्ष्मी ने कहा ठीक है, कल मैं फिर आऊँगी, तुम जब तक सोच लो आपको क्या चाहिए, एक चीज़ मैं आपके पास छोड़ के जाऊँगी। तो वो सपना था, उस सपने की बात उसने अपने बेटे और बहू को किया। सुबह उठते ही उसने बेटे और बहू को पूछा, बहुओं से पूछा, 3 बहुएं थी उनकी, बड़ी से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, क्या हम उनसे मांग सकते हैं माता लक्ष्मी। ऐसा सपने के बारे में बताया कि माता लक्ष्मी हमें छोड़कर चली जाएंगी। तो बड़ी बहू ने कहा कि हमें जितनी प्रॉपर्टी है, उनके पास बहुत प्रॉपर्टी थी, 3 बंगले थे, 3 ऑफिस थे, दुकानें थी। तो उन्होंने कहा प्रॉपर्टीज को छोड़ के बाकी उसको बोलो सब ले जाए, बस प्रॉपर्टीज छोड़ दे, हमारे पास जितनी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सब छोड़ के बाकी सब कुछ ले जा सकती है। तो उसने मंजली बहू से पूछा कि आप, तुम्हारा क्या विचार है।
तो मंजली ने कहा प्रॉपर्टी तो ठीक है, धन हमारे पास जितना धन है, वो बहुत धनवान थे, तो हमारे पास जितना धन है वो सब छोड़ के बाकी वो कुछ भी ले जा सकती है, बाकी जा सकती है, वो लेके जा सकती है। धन छोड़ के, धन हमारे पास छोड़ जाए बस, बाकी सब लेके जाती है। लेकिन जो छोटी वाली थी, जब उसने छोटी से पूछा, सेठ ने छोटी बहू से पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है, हमें क्या मांगना चाहिए उससे, एक चीज वो छोड़ के जाएंगी। तो छोटी बहू ना सत्संग कीर्तन वगैरह में ज्यादा विश्वास रखती थी, वो मंदिरों में जाती थी, सत्संग सुनती थी, गुरु के पास जाती थी और उनसे ज्ञान लेती थी, तो वो धार्मिक थी। तो उन्होंने कहा कि पिताजी हम एक चीज मांग सकते हैं, उनसे ये मांगिए कि नारायण, हमारे घर में नारायण का सदा भक्ति कीर्तन होना चाहिए, वो होना चाहिए, पूरी जिंदगी भर हम नारायण की भक्ति कीर्तन करें, नाम जाप करें, बस यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो सेठ ने कहा ये क्या विश्व मांगा आपने, इससे क्या होगा? तो छोटी बहू ने कहा जहाँ नारायण होता है वहीं लक्ष्मी वास करती है, तो आप ये मांग के देखिए क्या होता है। तो जब वो रात आई तो रात में फिर लक्ष्मी माता प्रकट हुई और उनसे कहा कि क्या मांगना चाहते हो, एक चीज आप मांग लो तो मैं आपको वो दे के जाऊंगी। तब सेठ जी ने कहा कि हमें नारायण की भक्ति चाहिए, हाँ कीर्तन चाहिए, जैसे हमारे घर में सदा नारायण का भक्ति कीर्तन होना चाहिए, बस यही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कि हम नारायण का सदा भक्ति कीर्तन करते रहे, लोग आते रहे और हम नाम जाप करते रहे, पूरी जिंदगी भर हमारा यही चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो लक्ष्मी माता प्रसन्न हुई, क्योंकि नारायण जहाँ रहते हैं लक्ष्मी वहाँ वास करती है। तो लक्ष्मी माता ने उनसे कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, तुम्हारे विचारों से बहुत खुश हूँ और मैं सदा तुम्हारे पास ही रहूंगी, अब मैं तुम्हारे पास से नहीं जाऊंगी। तो सेठनी ने पूछा ऐसा क्यों? तो उसने बोला कि आपने नारायण की भक्ति मांगी है, नारायण को छोड़कर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि जो नारायण की भक्ति करता है, जो मेरे प्रभु की भक्ति करता है, तो उसके पास मैं सदा ही रहती हूँ, उसके साथ में सदा ही रहती हूँ। आपने देखा होगा कि नारायण के पैरों में लक्ष्मी सदा ही रहती है, उनके पैर दबाती है, उनके पास ही रहती है। जहाँ जहाँ नारायण की पूजा होती है, जहाँ जहाँ मेरे प्रभु की पूजा आएगी, कृष्ण की पूजा होगी, विष्णु भगवान की पूजा होगी, राम की पूजा होगी, वहाँ लक्ष्मी अवश्य रहेगी, क्योंकि नारायण के बगैर लक्ष्मी नहीं रह सकती है। तो जहाँ नारायण की पूजा होगी लक्ष्मी वहाँ अवश्य वास करेगी। तो वो सेठ जी के पास सदा ही लक्ष्मी बनी रही पूरी जिंदगी भर। तो इसी दृष्टांत से ये मेरा तात्पर्य है कि आप भी नारायण की पूजा करो और श्री राम की पूजा करो, क्योंकि अभी राम के दिन है। आपको पता है दिवाली क्यों मनाई जाती है? क्योंकि श्री राम मेरे 14 साल के वनवास के बाद में अयोध्या अपने घर वापस लौटे थे। उस खुशी में वो सब जगह दीपों की माला लगाई जाती है, इसके लिए उसे दीपावली कहते हैं। तो आप भी सदा, इस पूरा सप्ताह है, दिवाली का पूरा सप्ताह है ये, जो 5 दिन दिवाली है। तो हमने धनतेरस मनाया, आज चतुर्दशी है, फिर कल दीपावली है, परसों गोवर्धन पूजा है और फिर उसके बाद में भाई दूज है। ये जो 5 दिन दिवाली मनाइए, खुशी से मनाइए। पहले तो सब एक दूसरे के घर जाते थे। मुझे याद है मेरी शादी जब हुई थी, उसके बाद में जब दिवाली हुई थी, तो मेरे सब रिश्तेदार, मामी और सब बाकी के जो रिश्तेदार हैं वो सब घर आए थे। रात को 12 बजे घर आए थे, हमें सरप्राइज दिया था और उन्होंने हैप्पी दिवाली किया था, गिफ्ट्स वगैरह लाए थे। तो पहले हमें सब एक दूसरे के घर जाते थे, गले मिलते थे, खुशियां बांटते थे, गिफ्ट्स बांटते थे, एक दूसरे को हैप्पी दिवाली करते थे। लेकिन आज तक तो व्हाट्सएप पे ही सीमित हो गया है। आजकल व्हाट्सएप पे खाली वो पिक्चर्स, फोटोज भेज देते हैं और हैप्पी दिवाली करके, हैप्पी धनतेरस, हैप्पी दिवाली, और मिठाइयाँ भेज देते हैं। पहले तो घरों में मिठाइयाँ बना के, सब जो भी बनाते हैं मिठाइयाँ बना के दूसरों को घर पे लेके जाते थे, खिलाते थे। लेकिन आज तो बस फोटो ही भेज देते हैं। मेरे पास भी 10-20 केजी तो मिठाई आ ही गई होगी फोटो के रूप में। हमने तो बहुत खाई मिठाइयाँ फोटो के रूप में, सब व्हाट्सएप पे आजकल भेज देते हैं। आजकल वो भाव ही नहीं रहा है, लेकिन आप वो भाव क्रिएट करो, एक दूसरे के घर जाइए, विश कीजिए और साथ में खुशियाँ मनाइए, क्योंकि त्योहार खुशियों का ही प्रतीक है। त्योहार में ही हम खुशियाँ मना सकते हैं। बाकी हम ही जो इंसान है, मनुष्य देह मिला है, उसमें ही खुशियाँ मना सकते हैं। जानवर खुशियाँ नहीं मना सकते हैं, जानवर खुश नहीं हो सकते हैं। तो आपको ये मनुष्य देह हुआ है, एक मिला है, उसमें आप खुशियाँ मनाइए, एक दूसरे के घर जाइए, बातें कीजिए और तीज त्योहार में एक दूसरे से मिलिए और
गिफ्ट एक्सचेंज कीजिए। गिफ्ट एक्सचेंज करने से खुशियाँ और बढ़ती हैं और प्रेम भाव और बढ़ता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।